तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। या अल्लाह मेरी खुशबख्त की नसीब खोल दे, उसका घर बसा दे, लौटा दे उसकी खुशी। भाई मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ, कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और एक तुम हो कि तुम्हें सीधे मुंह जवाब देना भी गवारा नहीं है। मेरे भाई ने अगर हमें यहाँ खड़े हुए बात करते हुए देख लिया ना तो वो आपको घर से नहीं निकालेंगे, जान से मार देंगे। जाना अम्मी बस कर दें, कितना खिलाएंगी? अरे बेटा अभी तुमने खाया ही क्या है, देखो पूरी की पूरी रोटी ऐसे पड़ी हुई है। अम्मी पाँव पे चोट लगने से ज्यादा थोड़ी ना खाना शुरू कर दूंगी, पहले भी इतना ही खाती थी। इसलिए तो तुम्हारा ये हाल है, हर वक्त काम करती रहती हो, जरा भी अपना ध्यान नहीं रखती हो। और अगर इसी तरह से सब रहा ना तो एक दिन बीमार हो जाओगी। ख्याल रखा करो बेटा, तुम्हारे ही दम से तो मैं हूं, पता है तुम्हें देख देख कर तो मैं जीती हूँ। रखती तो हूँ, और क्या करूँ? खुश रहा करो जैसे बाकी लड़कियां रहती हैं। बाकी लड़कियों के नसीब भी तो मेरे जैसे नहीं होते ना अम्मी। अगर उनके नसीब भी मेरे जैसे हो जाएं तो वो हंसना क्या, जिंदा रहना भी छोड़ दें। बेटा शिकवा नहीं करते, शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला के हर फैसले में कोई ना कोई मसलिहत होती है, वो अपने बंदों की हर असलियत से वाकिफ होता है और औकात से बढ़कर देता है। बस अब कुछ गलत मत बोलना, पकड़ हो जाती है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने जितना दिया है बहुत अच्छा दिया है। कि जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हुआ है उसे भूल जाओ और अच्छे का सोचो, अपने रब से दुआ करो। अब मैं ही थोड़ा सा खा लूं, तुमने तो खाना नहीं है। इस घर में आए हुए मुझे इतने दिन हो गए, लेकिन सलाहुद्दीन सलाम से ज्यादा मुझसे कोई बात ही नहीं करता। आता है और चला जाता है। इतने अलग थलग क्यों रहता है वो? बहुत सड़ू और बदतमीज लगता है वो। कब से इससे बात करने की कोशिश कर रही हूं और वो ठीक से जवाब देना भी गवारा नहीं करता। शायद मुश्ताक की वजह से ऐसा करता हो, वो भी तो कितना शक्की है ना। चलो खुद ही बात क्लियर कर लूंगी इससे, आखिर देवर है मेरा। वैसे है बड़ा हैंडसम। क्या कर रही है ये? क्यों कर रही है ऐसा? अभी कल तक तो शादी का प्लान बना रही थी, फिर ऐसा क्या हो गया अचानक कि अगर कोई वजह है तो सिर्फ इसके डैड। आ रही हूँ। इतनी देर लगा दी अम्मी, क्या हो गया था? क्या आप एमन को देखने आए थे या रुखसत करने के लिए? अगर आप अभी ना आती ना तो मैं खुद आने वाली थी। अरे सांस तो लेने दे, बताती हूँ तुझे सब। क्या हुआ? क्या हुआ अम्मी? सब ठीक है ना? एमन को पसंद नहीं किया उन्होंने? अरे बेटा क्या बेटा, उन लोगों के नखरे तो सातवें आसमान पर।
एमन की माँ ने दुनिया जमाने भर की चीजों से टेबल सजा दिया था और एमन भी बहुत अच्छी लग रही थी, मगर भाई नखरे तो नखरे है ना उनमें लिहाज ना मुरव्वत। साफ उन्होंने मुंह के ऊपर मना कर दिया, इनकार कर दिया। एमन तो बहुत रो रही होगी ना, वो तो वैसे ही बहुत हसास हो गई है रोज रोज के इनकार सुन के। हाँ, रो तो वो बहुत रही थी, कभी मेरे आते हुए भी वो रो रही थी। सत्यानाश जाए ऐसे लोगों का जिनको किसी के दिल का, किसी के जज्बात का कोई एहसास, कोई परवाह ही नहीं होती। वैसे बेटा तुम 1-2 दिन बाद ना जाकर चक्कर लगा आना, उसका दिल बहल जाएगा। मायरा, सिगरेट पी थी? मायरा, what is this? I don't want to talk to anyone, so just leave me alone. क्या हो गया तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हें जरा एहसास नहीं? हाँ नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारी माँ का किया धरा है। उसने तुम्हें इतनी खुली छूट दे रखी है कि तुम मम्मी के खिलाफ एक लफ्ज भी मत बोलिएगा। What's wrong, मायरा? क्या हो गया तुम्हें? मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। मायरा, शहरयार साहब। What are you doing here? मैं शहरयार साहब से मिलने आया। किसी के घर में इस तरह से आया जाता है? किसने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? मेरा बाप नहीं था ना जो मुझे तमीज सिखाता। आपने तो अपनी सारी जिंदगी दौलत कमाने में लगा दी
दुनिया भर की दौलत इकट्ठी कर ली आपने, बिजनेस टाइकून बन गए, लेकिन अपनी बेटी को मोहब्बत की दौलत नहीं दे सके आप। मेरा सब कुछ मेरी बेटी का है, समझे? आपकी ये सारी दौलत और जायदाद आपकी बेटी को मोहब्बत और खुशियां नहीं दे सकती जो मैं इसे दे सकता हूं। साथ तुम चले जाओ यहाँ से। सुन लिया तुमने? मायरा ने अपना फैसला तब्दील कर दिया, वो अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। इसका जवाब भी मैं मायरा से नहीं, आप ही से लेना चाहूंगा। क्या खेल खेल रहे हैं आप? अपने आप को मजलूम जाहिर करके मायरा को दूर कर रहे हैं मुझसे। साथ प्लीज। बाप तो बेटी का गुरूर होता है, उसका मान होता है। आप मायरा के बाप नहीं हो सकते क्योंकि आप एक जल्लाद हैं। साथ शायद तुम्हें पता नहीं है कि वो सिर्फ मेरे नहीं तुम्हारे भी बाप हैं। क्या कह रही हो मायरा? जाके अपनी मम्मी से पूछो ये। आज तक आपने मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, टालती रही ना। आज आपको मुझे जवाब देना होगा मां। मां, बताएं मुझे प्लीज, शहरयार मिर्जा से आपका या मेरा क्या ताल्लुक है? बोले। तुम्हारी नई भाभी कैसी हैं? पता नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने साथ उनको इस रिश्ते में एक्सेप्ट ही नहीं किया। तुम्हारे एक्सेप्ट करने या ना करने से क्या होता है? शायद कुछ भी ना होता हो, लेकिन मुझे तो तसल्ली है। कैसी तसल्ली? एक औरत अपना घर बार छोड़ के तुम लोगों की खिदमत करने के लिए तुम लोगों के घर में आके रह रही है और तुम कह रहे हो कि तुम उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। काश मैं दे सकता, लेकिन जिस शख्स की वो बीवी है ना, उससे मैं भाई तो क्या इंसान भी नहीं समझता। बड़ा मान है ना उन्हें अपनी बीवी पर। एक दिन वो ही उन्हें खून के आंसू रुलाएगी, देखना तो। क्या फजूल सवाल कर रहे हो तुम? कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। कुछ तो है मॉम। ऐसा कुछ भी नहीं है साथ। क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है? आप मेरी बात का जवाब दें। अगर आज आपने मुझे जवाब नहीं दिया ना, तो शायद आप और मैं आज आखिरी बार आमने सामने होंगे। सब कुछ खत्म हो गया राफिया, सब कुछ खत्म हो गया। मायरा को पता नहीं किसने हकीकत सच्चाई बता दी और उसने सब कुछ साथ को बता दिया। वो आया था मुझसे मिलने के लिए, बहुत गुस्से में था, बहुत सवालात कर रहा था मुझसे, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। और तुम भी चुप रहना, कह देना सब कुछ झूठ है, सब कुछ बकवास है। ये बात को समझो राफिया, देखो इस मामले को हमें संभालना होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम मेरी बात। हेलो राफिया, राफिया, हेलो। फोन क्यों काट दिया? खैर तो है, बड़ा खुश लग रहा है। खुश तो हूँ। अबे मेहर मिल गई क्या? नहीं, माफ कर दे भाई,
महर महर नहीं भूलती महर तुम लोग। वो कभी भी मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी और ना है। तो फिर इतना खुश क्यों लग रहा है? यकीनन कोई और मिल गई। अभी मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ महमूद। बस एक बार का भरोसा जीत लो फिर सब सेट। अबे तो आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो हर लड़की तुम्हारी दोस्त बन जाती है? टैलेंट मेरे दोस्त। और जब आप किसी चीज के पीछे दिल और जान से लग जाए ना तो मंजिल मिल ही जाती है। बस मेहनत करते रहना चाहिए, सब सेट हो जाता है। शादी करोगे या? फिलहाल सिर्फ उसका भरोसा जीत लो। एक बार उसका भरोसा जीत लो, उसको अपने काबू में कर लो, फिर उसका खड़ूस बाप भी कुछ नहीं कर सकता। कैसे यार, उसका बाप ये बहुत टेढ़ा इंसान। अरे वो भी सेट हो जाएगा। जब बेटी अपने काबू में होगी तो वो भी ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। चल गुड यार। अच्छा वो राहिल वाली दोस्ती का क्या बना? वो लड़की सारा माल खा गई, उसकी थर्ड क्लास लड़की। मैंने उसको समझाया है कि भाई प्लीज अगली बार माफ कर दे, देख के दोस्ती करो। भाई साहब, खाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा खाना था भाई। अरे रुकैया, इतने दिन होटलों में खा खा कर बेजार आ गया था। आज घर का खाकर बड़ा ही सुकून मिला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे तो भाई साहब पहले ही आ जाते ना आप। देर आयद दुरुस्त आयद। मामू ये चाय। ओ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ओ आबाद रहो, जीती रहो बेटी। मेरे बर्बाद होने के बाद आप आबाद होने की दुआएं दे रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रही हो बेटी। देखो अल्लाह से मेरी दुआ है कि जितनी अच्छी तरबियत तुम्हारी यहाँ हो रही है, जितनी अच्छी परवरिशें कर रही हैं, जितनी नेक और मुखलिस तुम हो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ऐसे ही नेक और मुखलिस साथी चुनेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। अरे बेटा जरा जाके देख कर आओ दरवाजे पे कौन है। जी नहीं। अरे आओ आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। जीते रहो। बड़ी अच्छी चाय की खुशबू आ रही है। अरे खुशबख्त बेटा जाओ जाके सलाउद्दीन के लिए एक कप चाय बना के ले आओ। सलाउद्दीन ये मेरे तायाजाद भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सगे भाइयों से बढ़कर हैं, आज ही आए हैं। फिर तो मैं भी इनको मामू जी कह सकता हूँ। हाँ सब बच्चे मुझे मामू कहते हैं। आप भी कह लें। आपकी तारीफ। भाई साहब ये सलाउद्दीन है। पड़ोसी? अच्छा पड़ोसी पड़ोसी। नहीं ये मुश्ताक का भाई है। मुश्ताक? कौन मुश्ताक? वो जिससे खुशबख्त की शादी हुई थी। क्या? जिस शख्स की वजह से हमारी बच्ची बर्बाद हुई है, ये घर वीरान हुआ है, उसके भाई से तुम लोग इतनी खुश अखलाकी से पेश आ रहे हो? खड़े हो जाओगे। खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ फौरन निकलो यहाँ से। फयाज भाई आप मेरी बात तो सुने ना। ये वैसा नहीं है जैसे इसका भाई है। अगर ये उसका बीच का भाई है तो ये उससे मुख्तलिफ कैसे हो सकता है? इस तरह तो इसकी बेइज्जती ना करे। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। क्योंकि मामू हर इंसान की सोच, रवैया, किरदार मुख्तलिफ होता है। ठीक है मैं उस शख्स का भाई हूं लेकिन मैं उस जैसा नहीं। निकल जाओ। तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। भाई साहब
मुश्किल वक्त में इस बच्चे ने हमारा बहुत साथ दिया। अगर अगर ये ना होता ना तो हमें पता नहीं हमें दुनिया की किन किन बातों से गुजरना पड़ता। आज जो हम आपके सामने खड़े हैं ना जीने की उम्मीद के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ सलाउद्दीन की वजह से है। चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो। अच्छा भाई, क्या नाम बताया? सलाउद्दीन। हाँ सलाउद्दीन बेटा, माफ कर देना, मैंने जज्बात में आकर गुस्से में पता नहीं क्या कह गया। नहीं, मुझे शर्मिंदा मत करें प्लीज, ऐसा कह के। बैठे आप प्लीज, कोई ऐसी बात। हाँ मैं शर्मिंदा हूँ। अरे भाई वो चाय वाय पिलाओ ना इनको। हाँ बैठे। खुशबू, अरे बेटा चाय तो लाओ सलाउद्दीन के लिए। और बेटा आजकल क्या चल रहा है? कुछ नहीं जी, बस काम। बस आज से मैं अब काम पे नहीं जाऊंगी, तेरे पास ही रुकूंगी, तेरा ख्याल रखूंगी। सच? आप लोग मुझे अपनी गर्ज की जंजीरों से बांध रहे हैं। सलाउद्दीन! यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। अब के तजदीदे वफा